हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करना था आपका आज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट टॉपिक। एक मिनट में स्लाइड को शेयर कर रहा हूँ। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने सीख लिया था कि यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी दो तरह की होती है। नंबर 1 इंडस्ट्री, ठीक है, नंबर 2 कॉमर्स। और हमने इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था कि 3 तरह की इंडस्ट्री होती है: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री, ठीक है। और फिर आगे हमने सीखा था कि प्राइमरी इंडस्ट्री भी 2 तरह की होती है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव जो हम किसी चीज़ को खींच कर निकालते हैं, ठीक है, जैसे ज़मीन से कोल, ठीक है, फिशिंग हो गई समुद्र से, टिम्बर, ऑयल। जेनेटिक जब हम किसी चीज़ की ब्रीडिंग करते हैं, दैट मीन्स पैदावार करते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म हो गया, मिल्क फ्रॉम काउ, ठीक है। और फिर हमने सीखा था सेकेंडरी इंडस्ट्री में 2 होती है, मैन्युफैक्चर और कंस्ट्रक्शन, ठीक है। मैन्युफैक्चर में भी आपका 4 तरह का आता है, ASAP। ए फॉर क्या आता है, एनालिटिकल, जब हम एक प्रोडक्ट से कई सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। सिंथेटिक क्या था, जब कई प्रोडक्ट से हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोसेसिंग, एक ही प्रोडक्ट कई सारे स्टेप से होकर गुजरता है। और असेंबलिंग, अलग अलग कंपनी का प्रोडक्ट रहता है, जोड़कर हम एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो जिनको डीपली देखना है उससे पहले वाले लेक्चर को जाके देख लेंगे, ठीक है। आते हैं आगे टॉपिक। आज बात करना है आपका कॉमर्स के बारे में। मैंने बताया था ना कि बिजनेस एक्टिविटी में 2 तरह की एक्टिविटी होती है। नंबर 1 था इंडस्ट्री, जो हमने डिस्कस कर लिया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स क्या होता है, ध्यान दो, यहाँ पे लिखा है कि एक्टिविटी विच आर नेसेसरी फॉर सेल, ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विस। कॉमर्स का मतलब होता है कि वो सारी एक्टिविटी करना जो हम एक प्रोडक्ट को, ठीक है, सेल करने के लिए या फिर सर्विस देने के लिए जितनी सारी एक्टिविटी करते हैं, वो कहाँ पे आती है, आपकी कॉमर्स में आती है, ठीक है। कॉमर्स को भी बाइफरकेट किया गया 2 पार्ट्स। नंबर 1 आपका क्या है, ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है, नॉर्मली मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं, कहीं से प्रोडक्ट लाते हैं, उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं। जैसे एग्जांपल आपके गांव में छोटे मोटे किराने की दुकान होगी, है ना, वो सब क्या करते हैं, वो सब ट्रेड करते हैं कि प्रोडक्ट लाए, ठीक है, और फिर बेच देते हैं। दैट मीन्स कि वो प्रोडक्शन नहीं करते, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं कि कॉमर्स में प्रोडक्शन आपका इन्वॉल्व नहीं होता। और दूसरा उसी का पार्ट है एक्सुलरी टू ट्रेड। एक्सुलरी टू ट्रेड का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट की हेल्पिंग टू ट्रेड दैट फैसिलिटेट टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एक्सुलरी टू ट्रेड का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ हमें हेल्प करती है ट्रेड करने में, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम गुड्स लेके आएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ठीक, गुड्स खरीदने के लिए हमें पैसे होने चाहिए, फाइनेंस फैसिलिटी, ठीक है। तो वो सारी एक्टिविटी जो आपको ट्रेड करने में हेल्प करती है, कहाँ पे आती है, आपकी एक्सुलरी टू ट्रेड में। क्लियर। ट्रेड में भी स्टूडेंट ध्यान दो, 2 तरह के ट्रेड होते हैं। नंबर 1 इंटरनल ट्रेड, नंबर 2 एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है कि विद इन द कंट्रीज, ठीक है। अगर मान लो कि मैं आई एम इंडियन और मैं अगर इंडिया के अंदर ही प्रोडक्ट को, ठीक है, परचेज सेल कर रहा हूँ, दैट मीन्स कौन सा वो आपका है, इंटरनल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है कि विथ आउटसाइड कंट्री, जब मैं अदर कंट्री के साथ, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसे जैसे करता हूँ, तो वो क्या कहलाता है, आपका एक्सटर्नल ट्रेड। समझ में आया। ट्रेड 2 तरह का, इंटरनल विद इन द कंट्री, एक्सटर्नल आउटसाइड कंट्री के साथ डील करना। इंटरनल ट्रेड 2 तरह हो सकते हैं, एक होता है रिटेल, एक होता है होलसेल, ठीक है। रिटेल क्या होता है, जब फुटकरिया में, ठीक है, जैसे होलसेलर क्या करते हैं, वो लार्ज अमाउंट बल्क में खरीदते हैं, और रिटेल क्या करते हैं, वो, ठीक है, छुट्टे फुटकरिया में खरीदते हैं, थोड़े थोड़े अमाउंट खरीदते हैं। क्लियर। और एक्सटर्नल में ध्यान दो क्या होता है, आपका इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, इंटरपोर्ट होता है। इंपोर्ट जब हम किसी अदर कंट्री से गुड्स को क्या मंगाते हैं, उसको बोलते हैं इंपोर्ट। एक्सपोर्ट
अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। इंटरपोर्ट क्या होता है स्टूडेंट की, जैसे इसको हम इस तरह समझो कि अब जैसे मान लो यहाँ पे आपने मान लो कि कोई गुड्स मंगाया हुआ है, ठीक है, हमने इंपोर्ट किया इंडिया में, और मान लो कि अब नेपाल का एक छोटा सा एरिया है, तो अब वो लोग कोई अगर महंगा सामान है ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे थोड़े से अमाउंट में चाहिए, तो वो लोग मंगा नहीं पाते। तो ये क्या होता है कि मान लो कि मैंने एज ए यूएसए से मंगाया और उसको क्या कर दिया, ठीक है, अपने नेबर पड़ोसी को सेल कर दिया, ठीक है, जैसे नेपाल, तो वो क्या कहलाता है आपका इंटरपोर्ट, कि मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मंगाया फिर किसी थर्ड कंट्री को सेल कर दिया, दैट इज कॉल्ड इंटरपोर्ट। एक्सक्लूसिव टू ट्रेड यहाँ पे स्टूडेंट है, मैंने बताया था कि इसका मतलब क्या होता है, जो हेल्प करती है आपको ट्रेड करने में। अब जैसे मान लो आप गुड्स खरीद रहे हो तो उसके लिए पैसा चाहिए, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, प्रोडक्ट को प्रमोशन करना, वेयर हाउसिंग जहाँ पे गुड्स को स्टोर करते हैं, इंश्योरेंस करवाना, ठीक है, ऐसे अगर मान लो गुड्स का लॉस हो जा रहा है, ठीक है, उसके क्लेम के लिए, ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स को ले जाना ले आना, तो ये सारी किस्में आती है आपकी एक्सक्लूसिव टू ट्रेड। क्लियर स्टूडेंट? तो आई होप आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। हमने सीखा, मेनली फटाफट में रिवाइज कर दे रहा हूँ। कॉमर्स की स्टार्ट किया था। कॉमर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी जो एक प्रोडक्ट को या सर्विस को, ठीक है, देने के लिए क्या होती है, ज़रूरी होती है। कॉमर्स में दो तरह होते हैं, ट्रेड, एक्सक्लूसिव टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब नॉर्मली बाइंग एंड सेलिंग, की कहीं से गुड्स लाते हैं और फिर कहीं और पे बेच देते हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिव टू ट्रेड जो ट्रेड करने में आपको हेल्प करती है। ट्रेड को फिर मैंने सीखा, दो होते हैं, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल। इंटरनल विद इन द कंट्री, एक्सटर्नल आउटसाइड। इंटरनल में रिटेल होलसेल होते हैं, होलसेल जो इकट्ठा बल्क में खरीदते हैं क्वांटिटी, रिटेल जो छुट्टे फुट करेंगे। एक्सटर्नल इंपोर्ट, जब हम किसी अदर कंट्री से क्या करते हैं, गुड्स को मंगाते हैं, एक्सपोर्ट अदर कंट्री में भेजते हैं। इंटरपोर्ट, एक कंट्री ने, ठीक है, दूसरी कंट्री से मंगाया और फिर किसी थर्ड कंट्री में सेल करती है, उसको बोलते हैं इंटरपोर्ट। क्लियर? और इसके बाद मैंने सीखा ये आपका एक्सक्लूसिव टू ट्रेड, की जो आपको ट्रेड करने के लिए हेल्प करती है, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, वेयरहाउसिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। स्टूडेंट जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उन लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे और वो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहे, ठीक है। तो लेक्चर अगर पसंद आएगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। फिर मिलते हैं।